अस्सलामुअलैकुम। तमाम आलम इस्लाम को मेरा प्यार भरा सलाम। मैं आपका मेज़बान अनवर हुसैन खलीफा संजरी टूर्स एंड ट्रैवल्स आयोजित गर्सीसा और आज माह रमज़ानुल मुबारक के 7वें रोज़े का हमने आपकी खिदमत में जो सवाल किए थे, आज के 3 सवाल इस तरह से थे। पहला सवाल था, भारत की सरजमी पे वो महान वली कामिल कौन है जिनका जनाजा मुबारक 12 साल तक पूरे हिंदुस्तान का चक्कर लगाता रहा। अपने मुरीदों ने इस जनाजे को उठाते रहे और जहाँ कहीं इबादत किया करते थे उसी जगह पे रखते थे। इस महान वली कामिल का आपको नाम बताना है। भारत की सरजमी पे वो महान वली कामिल कौन है जिनका जनाजा मुबारक 12 साल तक पूरे हिंदुस्तान का चक्कर लगाया। और आज का हमारा दूसरा सवाल है, गुजरात की सरजमी पे वो महान वली कामिल कौन है जिनके सीने मुबारक पे नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के कदम मुबारक है, जिन्हें कहा जाता है कदमे रसूल। और आज का हमारा तीसरा सवाल, कच्छ की सरजमी पे वो महान वली कामिल कौन है जिसका जनाजा एक गांव से दूसरे गांव में उड़ के आया था। ऐसे महान वली कामिल का आपको नाम बताना है। ये आज के हमारे 3 सवाल। आज रोज़ा नंबर 7, एपिसोड नंबर 7। चलो इन तीनों के जवाब आपकी खिदमत में पेश करते चले। इससे पहले आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें ताकि कोई भी नया वीडियो हम आपकी खिदमत में पेश करते चले। अस्सलामु अलैकुम। आज के हमारे पहले सवाल का जवाब ये है कि ये महान वली कामिल कर्नाटक की सरजमी पे कोलार शरीफ में आराम करते हैं। ऐसे महान वली कामिल है जिनका जनाजा मुबारक अपने मुरीदों ने 12 साल तक वसीयत के मुताबिक पूरे हिंदुस्तान का सफ़र करवाया। और हिंदुस्तान उस दौर उस ज़माने में ये हिंदुस्तान नहीं था, इसमें अफ़गानिस्तान भी थे, पाकिस्तान भी था, नेपाल भी था और बंगाल भी था, बांग्लादेश भी था। ये पूरा हिंदुस्तान की सरजमी पे आया करते थे और उसके बाद पूरा हिंदुस्तान के विभाग बन गए। तो ये महान वली कामिल महाराष्ट्र की सरजमी से एक ऐसी वसीयत की थी अपने मुरीदों को कि भाई मैं आपसे ऐसी वसीयत करता हूँ कि मैं जब दुनिया से पर्दा कर जाऊँ तो मेरा जनाजा आप उठाते रहना और जहाँ रुक जाए, जहाँ से उठ न पाए उसी जगह पे मुझे दफन किया जाए। तो मुरीद 70 मुरीद थे और 70 भी कैसे मुरीद थे, तमाम कलंदर थे, ऐसे पाए के वली थे उस ज़माने में। ऐसे महान वली कामिल की निस्बत में रहने वाले ऐसे मुरीद थे, तमाम कलंदर थे। और मुरीदों ने भी कैसा कमाल करके बताया कि अपने पीर की बात मानकर, पीर जब दुनिया से पर्दा कर गए तो पीर की बात मानकर 12 साल तक पूरे हिंदुस्तान का सफ़र करवाया और जनाजा उठाते रहे। जहाँ कहीं इबादत का वक्त होता था नमाज पढ़ते रहे और खाना खाने का वक्त होता था तो खाना खाते रहे थे। लेकिन जनाजे उठाते 12 साल गुजर गए और 12 साल के बाद कर्नाटक की सरजमी पे जहाँ कोलार शरीफ है उसी जगह पे दोपहर को ज़ोहर की नमाज के वक्त जब जनाजा रखा गया, पास में एक तालाब था, वहाँ एक मंदिर था। मंदिर के पुजारी से इजाज़त लेने के बाद वहाँ दोपहर को खाना खाया और ज़ोहर की नमाज अदा की। और उस मंदिर के पुजारी ने कहा, भाई आप जल्दी से यहाँ से भाग जाना, वरना इस एरिया में जो रानी है वो शाही मंदिर पे आया करती है और वो आपकी दुश्मन है, जल्दी यहाँ से भाग जाना। इसी तरह से वहाँ इबादत का वक्त हुआ। नमाज पढ़ने के बाद, खाना खाने के बाद उस जनाजे को उठाने की कोशिश की लेकिन उठ नहीं पाया। वो पुजारी आया, वो जनाजा उठ नहीं पाया। शाम का वक्त हुआ, रानी भी आई, जनाजा उठ नहीं पाया। रानी ने बहुत कोशिश की, अपने सिपाहियों को कहा, उठ नहीं पाया। और उसके बाद हाथियों को मंगवाया गया, हाथियों के पैर में जंजीर बांधी गई
इस जनाजे में जंजीर बांधी गई। उठने की तो बात अलग है, सब हिल भी नहीं पाया। तब मुरीदों ने समझा कि हमारे पीर की जो वसीयत है, उस वसीयत के मुताबिक इसी जगह पे अब यहाँ दफन किया जाएगा। तब रानी भी सोचने पड़ गई ये क्या हुआ, और उसके बाद इसी जनाजे को इसी जगह पे दफन किया गया। ऐसे महान वली कामिल कुतुबुद्दीन उर्फे कुतुब शाह गौरी सरकार रहमतुल्लाह अलैह, जिनका घराना अगर देखने जाए तो इनकी पैदाइश मुल्क अफ़गानिस्तान की सरजमी पे हुई थी। 16 रजब हिजरी सन 654 में, ईस्वी सन 1257 में कुतुबुद्दीन गौरी की पैदाइश हुई थी। और घराना भी कैसा है, नाम कुतुबुद्दीन उर्फे कुतुब शाह गौरी सरकार रहमतुल्लाह अलैह, नासिरुद्दीन, बहाउद्दीन, मोहब्बुद्दीन और मोहब्बुद्दीन गयासुद्दीन, ये एक सिलसिला इनके घराने से है। और उर्से पाक जब आता है 21, 22, 23 जमादिउल आखिर, गौसे आज़म का जो महीना आता है ना, उसी महीने में 21, 22 और 23 तारीख को बड़ी दाम शानो शौकत के साथ उर्से पाक का आगाज़ होता है। ऐसे महान वली कामिल है जो अफ़गानिस्तान की सरजमी पे गौर एक गांव है, उस गांव में इनके पूरे घराने के लोग वहाँ रहते थे उस दौर, उस ज़माने में। ऐसे महान वली कामिल की खिदमत में आज का हमारा आपकी खिदमत में जो सवाल था, पहला सवाल जिनका जवाब हमने देने की कोशिश की है, और इंशाल्लाह इस दरगाह शरीफ का थोड़ा नज़ारा आपकी खिदमत में पेश करने की कोशिश करेंगे। जहाँ कुतुबुद्दीन गौरी सरकार रहमतुल्लाह अलैह का जनाजा रखा गया था, वो भी जगह इंशाल्लाह बताने की कोशिश करेंगे। और जो जनाजे में लकड़ियाँ इस्तेमाल की गई थी, 12 साल तक उसी लकड़ियाँ को उठाते रहे, वो लकड़ी का फौज भी इंशाल्लाह बताने की कोशिश करूँगा। आज का हमारा ये पहला सवाल था, आपकी खिदमत में हमने पेश किया है। तो चलो दोस्तों, चले दूसरे सवाल के साथ दूसरा जवाब आपको दे देंगे। आज का हमारा दूसरा सवाल, गुजरात की सरजमी पे वो महान वली कामिल कौन है जिनके सीने मुबारक पे कदम रसूल है। वो है अहमदाबाद की सरजमी पे वो महान वली कामिल जिनका नाम है ख्वाजा तारिक सरकार रहमतुल्लाह अलैह, जो सालम सरकार के मज़ार पाक के बिल्कुल सामने जो मज़ार है, वो मज़ार पाक पर नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के कदम मुबारक है, आज भी मौजूद है। और आज भी हम वहाँ जाते हैं, वहाँ जो खादिम है वो हमें ज़ियारत करवाते हैं। ऐसे महान वली कामिल गुजरात की सरजमी पे, ऐसा जलाली ये महान वली कामिल थे जो हयाती ज़िंदगी में इतना जलाल आ जाता था, जब कब्र शरीफ में दफन किया गया तो उसके बाद ज़मीन के अंदर भी दफन किया गया, तब भी वो जलालत में आ जाते थे। तब शाह आलम सरकार ने कहा ये नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के जो कदम पाक है, इनके सीने मुबारक में रखा जाए। तब वो कदम पाक सीने मुबारक में रखा गया, और तब से लेकर आज तक हुजूर पाक के कदम मुबारक इस महान वली कामिल के सीने मुबारक पर आज भी मौजूद है। जो लोग जाते हैं वहाँ ज़ियारत करते हैं। इनका भी नज़ारा इंशाल्लाह हम आपकी खिदमत में पेश करते रहेंगे, और ये नज़ारा इंशाल्लाह ये वीडियो आपकी खिदमत में पेश करने की कोशिश करेंगे। तो आज का हमारा ये था दूसरा सवाल, और इंशाल्लाह आपकी खिदमत में तीसरा सवाल, जहाँ कच्छ की सरजमी का है, उस दरगाह शरीफ की ज़ियारत करवाएंगे और किस तरह से वहाँ की करामत थी।
आज के हमारे तीसरे नंबर का सवाल कच्छ की सरजमी का सवाल था। जिस तरह से आपको हमने सवाल किया था कि कच्छ की सरजमी पे वो कौन सी महान हस्ती है जिनका जनाजा मुबारक 1-2 किलोमीटर नदी के किनारे से उड़ के आया था। ऐसे महान वली कामिल का आपको नाम बताना है, तो चलो मैं आपको उस दरगाह शरीफ की ज़ियारत भी करवाऊँ और उसकी इंशाल्लाह पूरी डिटेल भी समझाता चलूँ। तो चलो दोस्तों, आज का हमारा सफ़र ज़ियारत औलिया इकराम माह रमज़ानुल मुबारक के मौके पर दीनी सवाल जवाब का जवाब भी मिलेगा और इंशाल्लाह आपको ज़ियारत भी करवाएंगे। आपकी खिदमत में आज का हमारा जो सवाल था, कच्छ की सरजमी पे वो महान वली कामिल कौन है जिनका जनाजा 3 या 4 किलोमीटर पे उड़ के आया था। ऐसे महान वली कामिल ये है अनाल शाह सरकार रहमतुल्लाह अलैह, जिनका जनाजा वाकू से आरी खाना की सरजमी पे उड़ के आया था। ऐसे महान वली कामिल आरी खाना की सरजमी पे आराम करते हैं सैयद अनाल शाह रहमतुल्लाह अलैह। ये उनके मुक़द्दस दरबार की ज़ियारत भी है और इंशाल्लाह आपको यहाँ इस मुक़द्दस दरबार की रूबरू ज़ियारत करते हुए आपकी इस सवाल का जवाब इंशाल्लाह मैं देने की कोशिश करूँगा। और इस जगह पे हज़रत सईदा माँ सरकार रहमतुल्लाह अलैह आराम करते हैं, जिनकी कब्र शरीफ अपने दादा दादी के बीच में जगह थी नहीं, लेकिन खुद ब खुद जगह बन गई। ऐसे महान वली कामिला के और मुक़द्दस दरबार की ज़ियारत करते हुए आज संजरी टूर्स एंड ट्रैवल्स माह रमज़ानुल मुबारक के मौके पर आपके सवाल का जवाब भी देती है और इस दरगाह शरीफ की रूबरू ज़ियारत भी करवाती है। ये है संजरी टूर्स एंड ट्रैवल्स आपकी खिदमत में माह रमज़ानुल मुबारक के मौके पर इंशाअल्लाह सवाल का जवाब भी जिस तरह से होगा उस दरबार की ज़ियारत भी होगी आपकी खिदमत में। आप हमारे प्रोग्राम देखते रहिए और शेयर करते रहिए और आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, ताकि आपको जास्ती से जास्ती बुज़ुर्गान दीन औलिया करामों के मुक़द्दस दरबार की ज़ियारत भी मिलती रहे और सही तरह से इंशाल्लाह मालूमात भी मिलती रहे। ये है विलायत माँ सरकार रहमतुल्लाह अलैह का मुक़द्दस दरबार है, जो आपकी खिदमत में इंशाल्लाह पेश करने की कोशिश की है।